हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। एससीओ समिट जो हुई है अस्थाना के अंदर, और मोदी ने टेररिज्म यानी आतंकवाद पर पूरे एससीओ के जितने भी मेंबर सबको दो टूक बोल दी है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पे सभी लिंक दिए होते हैं। आप हमसे चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपनी अपडेट पर। तो जैसे कि आप लोग को पता है, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना, और बड़ा ही सुंदर शहर बताया जाता है, बड़ा ही सुंदर राजधानी है अस्थाना कजाकिस्तान की। और ये जो कजाकिस्तान है, ये पहले कभी रसिया का यानी यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था। अब इसमें एससीओ समिट होस्ट की गई है कजाकिस्तान के द्वारा। अब देखा जाए, आप न्यूज़ पर देख सकते हो, एससीओ समिट जो 2024 में हुई है उसमें भारत को जो रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर द्वारा किया गया है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने मोदी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज वहां पर दिया है और सभी देशों को दिया है, और उसमें खरी खरी बोली है, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, उनको खरी खरी सुनाई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एस जयशंकर जो चाइना के विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात करते हैं। आप लोग को सारी बातें एक एक करके बताएंगे। आप यहां पर देख सकते हो, ट्विटर पे भी ये काफी ज्यादा वायरल है कि एससीओ समिट 2024, और बोला गया है कि जो एलएसी है उस पर रेस्पेक्ट करने को बात बोली है। इंडिया ने चाइना को रिमाइंड दिलाया है, कि याद दिलाया है कि आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा एलएसी जो लाइन है उसका। तो जैसे कि आप लोग को पता है, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो दो टूक बोल दिया है। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है, आइसोलेट एंड एक्सपोज स्टेट दैट बैक टेररिज्म, अर्थात जो आतंकवाद को पालते हैं पोसते हैं, उनकी पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं वो देश, उन देशों को पूरी तरह से अलग थलग कर दो, किनारे कर दो, उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दो। ये बात कौन बोल रहा है? ये पीएम मोदी द्वारा इनडायरेक्ट रूप से बोली गई है, क्योंकि पीएम मोदी एससीओ समिट में तो नहीं गए, उनकी तरफ से कौन गया है? एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने भारत को वहां पर रिप्रेजेंट किया है, और उन्होंने सीधे सीधे बोला है, बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने बोल दिया है कि उन देशों को सीधे सीधे अलग कर देना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद के लिए पूरी तरह से सुरक्षा का घर बन चुके हैं, सुरक्षा का बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और सीमा पार पर जितना भी आतंकवाद है उस पर निर्णायक जवाब देने की जरूरत है सभी देशों को, और वो देश जो आतंकवाद को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं उनको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए, और उनको अलग थलग कर देना चाहिए, पूरे विश्व से तोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो आतंकवाद है आने वाले समय में हर किसी देश के लिए खतरा बनेगा। और उन्होंने युवाओं के लिए भी यहाँ पर बोला है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जिस तरह से हर देश के अंदर युवाओं में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका प्रसार किया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए, उसको रोकने पर ध्यान देना चाहिए, और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार हो रही है आतंकवाद को रोकने के लिए, इससे पहले भी कई मंचों पर हो चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? जीरो। भारत ने पहली बार 1996 में ये प्रस्ताव दिया था यूएनजीए में। अब ये जो प्रस्ताव दिया था कि आतंकवाद को रोका जाना चाहिए, लेकिन सभी के इसमें मतभेद थे। किस बात को लेकर? यार, ये आतंकवाद की परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो ये डिसाइड करो आतंकवाद है कौन, आतंकवादी किसको कहा जाए। अब इसमें सभी के धीरे धीरे मत क्या हुए, उभर के आए, उस पर ही किसी की राय नहीं बन पाई, तो ये मुद्दा वहीं का वहीं खत्म हो गया। हालांकि भारत ने 1 जुलाई से स्पष्ट कर दिया है आतंकवाद की क्या परिभाषा है अपने देश के अंदर। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है, जो भारत की एकता अखंडता पर सुरक्षा पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या उसके लिए कोई खतरा है, उसको आतंकवाद माना जाएगा। भारत ने सीधे सीधे ये परिभाषा आतंकवाद की परिभाषित कर दी है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो चाइना के विदेश मंत्री से मिलते हैं। और जब इनसे मिलते हैं तो इन पर भी बात होती है। इन पर किस चीज़ को बात होती है? जो बॉर्डर पर टेररिज्म है उसको लेकर बात होती है। दोनों देश अपनी अपनी बात करते हैं। अब इसमें क्या बात होती है आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो एस जयशंकर है वहाँ पर जाकर मिलते हैं उनसे, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई ये जो बॉर्डर पर जो भी एरिया है उस पर शांति क्रिएट किए जाए, शांति के साथ साथ वहाँ पर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और जो भी आंतरिक सीमाओं में घुसे हुए हैं उनको धीरे धीरे सैनिक हैं उनको पीछे हटाया जाए, और वहाँ पर शांति बहाल की जाए, और एलएसी है उस पर शांति बहाल की जाए, और एक दूसरे देश को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। ऐसी यहाँ पर बात बोली गई है। हालांकि दोनों मंत्री 12 महीने में तीसरी बार मिले हैं, और उन्होंने अप्रैल 2020 में जो सैन्य सीमा जो गतिरोध होता है उस पर बात की थी, समाधान की बात की थी, लेकिन कोई समाधान वहाँ पर नहीं निकला था। और यहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात है कि भारत एकमात्र एससीओ का ऐसा सदस्य देश है जो चीन के बीआरआई का समर्थन नहीं करता। अब ये बीआरआई क्या है? ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हो
ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का स्ट्रक्चर है, ये चाइना है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो इसका जो नेटवर्क है, चाइना कितना बड़ा और कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये BRI, ये कहाँ से शुरू होता है, चाइना से शुरू होता है। ये धीरे धीरे एशिया को पार करते हुए ईरान हो गया, इराक हो गया, इधर यूरोप चले जाओ, इधर रूस चले जाओ, और यूरोप के बिल्कुल लास्ट तक ये पूरा का पूरा नेटवर्क कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है BRI के तहत। हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है और भारत इसका सपोर्ट भी नहीं करता। और इसका यदि दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट कहाँ पर है, ये इसका दूसरा पार्ट है जिसको CPEC के नाम से जान सकते हैं, CPEC के नाम से आप कह सकते हो, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत है। अब इसमें क्या है, इस परियोजना यानी CPEC POK में गिलगिट बल्टिस्तान से होकर गुजरती है, हालांकि POK से होकर गुजरती है। इसके तहत भारत इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि ये जो CPEC है ये कहाँ से होकर गुजर रहा है, ये POK से होकर गुजर रहा है। और POK किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो भारत यहाँ पर साफ साफ रूप से मना कर देता है कि ये अवैध रूप से यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि भारत SCO आर्थिक विकास रणनीति 2030 का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, और ये एकमात्र और अकेला देश है जो ना तो CPEC को बढ़ावा देता है और ना BRI को बढ़ावा देता है। हालांकि अब देखें जो SCO क्या है, SCO क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 2001 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी इसके सदस्य देश है सब में शांति बहाल करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना, आतंकवाद जो विरोधी कानून है उसका समर्थन करना, यानी आतंकवाद को बिल्कुल भी पोषित ना करना। जबकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान चाइना को देख सकते हो, पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों का घर बना हुआ है, उनको बढ़ावा देता है, जबकि चीन देखते हैं उसको फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करता है, सबको पता है ये बात। और 2001 में इसकी स्थापना होती है। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में, यानी काफ़ी क्षेत्र में इसका मुख्य रोल है काम करना। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें कब शामिल हुआ था, तो 2017 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था। अब देखा जाए इसकी जो बैठक हो रही है इस समय कजाकिस्तान में हो रही है। कजाकिस्तान के कहाँ, उसकी राजधानी है कजाकिस्तान की अस्ताना, वहाँ पर इसकी बैठक हो रही है, बैठक वहाँ पर चल रही है। और बैठक में क्या क्या डिसीजन आएंगे वो आप लोगों को बताएंगे। हालांकि भारत ने अपना रुख आतंकवाद को लेकर पूरी तरह से साफ कर दिया है, और चीन को भी दो टूक बोली है और पाकिस्तान को भी दो टूक बोली है कि हम आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसको पूरी तरह से विश्व से अलग थलग कर दिया जाए, उसका नेटवर्क पूरी तरह से काट दिया जाए। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।